हेलो, आवाज आ रही है? कुछ नेटवर्क इशू है, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। भी यस लिखिए सर। जो मैं बता रहा हूँ। कर्ल ऑफ ए वेक्टर की डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए इज ए वेक्टर हेलो, रिपीट करूँ मैं? क्लास रिपीट करूँ? हेलो। यस सर। कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए is a vector whose magnitude is a vector whose magnitude is the maximum circulation of A per unit area as the area shrinks to zero and whose direction is the normal circulation maximum. ठीक है, क्लियर? मैं आपको एक सर हुज फाइल सर हुज मैं डायरेक्शन इज नॉर्मल। whose direction is the normal circulation maximum, full stop। फाइल शेयर कर रहा हूँ, इससे आपको लिखने में भी यार इजी हो जाएगा। एक डायग्राम है वो भी बना लीजिए, मैं जस्ट शो कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं, न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं कर्ल पे। ठीक है, पीडीएफ फाइल हम दिखा रहे हैं आपको, उससे आप लोग नोट कर लीजिए। शेयर कर रहा हूं मैं। जस्ट वेट करिए एक मिनट, इफ इट इज अवेलेबल टू मी। अच्छा, ये पीडीएफ नहीं है। इसमें शायद पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, आई थिंक। चलिए कोई बात नहीं है, मैं इसमें बता देता हूँ आपको डायग्राम। ठीक है, कोई इशू नहीं है। पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है, ग्रुप में, आपके क्लासरूम में शेयर कर दूंगा। वहां से आप लोग जिसका जो नहीं नोट कर पाया नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? मैक्स डेफिनेशन तो लिख लिया ना आप लोगों ने? यस सर। ये एक फॉर्मूला लिख लीजिए। कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू लिमिट डेल एस टेंस टू जीरो क्लोज इंटीग्रल ए डॉट डीएल अपॉन डेल एस। ठीक हेलो है, हेलो। सर, स्क्रीन तो शेयर ही नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हुई है? अच्छा। जस्ट वेट। अभी शेयर हो गई? यस सर। हाँ, तो ये नोट कर लीजिए जो रिलेशन मैंने लिखा है, ये वाला, ये ये नोट कर लीजिए। बाकी डेफिनेशन मैंने लिखवा ही दी आपको। ठीक है, और ये एक डायग्राम है, जो डायग्राम हमने ये बनाया है साइड में, डायग्राम को भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, ए वेक्टर, दिस इज द डिफरेंशियल लेंथ डीएल
क्लियर। एंड दिस पॉइंट हमने एक स्मॉल सरफेस एरिया डेस लिया हुआ है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज एल। ये डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। डेल एस आपका क्या है, डेल एस इज द डेल एस इज द एरिया इन द वेक्टर फील्ड दैट इज बाउंड बाय द कर्व एल, ठीक है। वेयर del S is the area in the vector field that is bound by the curve L and n cap. n cap क्या है, यूनिट वेक्टर। अभी हम बहुत सिंपल टर्म में भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे इसको, कि बेसिकली आप लोगों ने 12th लेवल में भी पढ़ा होगा, ठीक है। 12 में भी आपने लोगों ने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है। नॉर्मल टू द सरफेस del S, ये दिख रहा है सभी को जो मैंने नोट किया अभी, तो क्या, ठीक है। तरह से थ्री मैं आपको, जैसे ए क्रॉस बी प्लेन है हमारे पास, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए ए क्रॉस बी प्लेन है, ठीक है। तो जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, के परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है ये, हेलो। यस सर। तुम बताओ, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जैसे मान लीजिए ए क्रॉस बी हम निकालते हैं जब, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम निकालें, इसका मीनिंग क्या है, एक प्लेन है हमारा जो ए वेक्टर और वी वेक्टर से मिलके बन रहा है, जिसको हम ए क्रॉस बी बोलना है। ये सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा और जो डायरेक्शन होगी इसकी इस प्लेन के परपेंडिकुलर वो बाहर की तरफ होगी। मतलब ये प्लेन बनाएगा ए क्रॉस बी और जो यूनिट वेक्टर होगा वो उसके परपेंडिकुलर आउट आउट होगा, ठीक है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज है कि हमेशा आती है, ठीक है ना, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, दिस एन कैप इज रिप्रेजेंटिंग द, ठीक है। तो फिल होता है कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड स्ट्रेंथ इन ए डायरेक्शन at a right angle to the field, and it is a measure of something in a small volume surrounded a particular point, ठीक है। कंजर्वेटिव, जहां हमारी एनर्जी कंजर्व होती है, फॉर कंजर्वेटिव और इरोटेशनल फील्ड कर्ल आपका हमेशा जीरो होगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट विल बी द कर्ल फॉर कंजर्वेटिव और इरोटेशनल फील्ड, तो इट विल बी जीरो, ठीक है। क्लियर, हेलो, यस सर। ठीक है। अब जैसे मान ली अब जैसे फॉर एग्जांपल अब हम लोग खैर मेन पॉइंट पे आएंगे इसमें, ठीक है। ऐसे तो इसमें और भी चीजें हैं, लेकिन लोग इसका मेन पार्ट है वो कवर करेंगे इसमें। तो जैसे अगर मान लीजिए एक वेक्टर है हमारा ए, उसका हमें कर्ल निकालना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए। पहली बात तो कर्ल हमने आपको बताया, कर्ल जैसे ए का क्या होता सर जैसे हम लोग निकाले थे ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, ऐसे पहले ही निकालेंगे ना। हाँ, मतलब कहने का ये है कि जैसे हमने देखे तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, हर जगह डेल ऑपरेटर यूज हो रहा है। डेल ऑपरेटर आप देख रहे होंगे हर जगह यूज हो रहा है, ठीक है। जब हमने ग्रेडियंट की बात करी थी तो ग्रेडियंट में हमने डेल का डेल का डॉट प्रोडक्ट किया था किसके साथ, स्केलर के साथ, और रिजल्ट हमको क्या मिल रहा था, वेक्टर। जब हम आगे आए डाइवर्जेंस पे, डाइवर्जेंस में अगेन वी आर यूजिंग द डेल ऑपरेटर, और डेल का हमने डॉट प्रोडक्ट किया वेक्टर के साथ। और हम कर्ल पे, कर्ल में हम क्या कर रहे हैं, सेम डेल डेल क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं एक वेक्टर। यस सर। हेलो, वेक्टर यूज हो रहा है, तो डेल ऑपरेटर का मतलब है यहाँ पे आपको पता है डेल बाई डेल एक्स इंटू ए एक्स कैप,
del y into ay cap plus del y del z into az cap into ax cap plus ay into ay cap plus az into az cap, यही तो है। यहाँ तक किसी को डाउट? सर इसका प्रोडक्ट तो वेक्टर ही है ना? हाँ, इसका तो वेक्टर रहेगा ना सर रिजल्ट आखिर में? हाँ वेक्टर ही आएगा। नहीं, अब देखिए हम, हाँ अब हम जैसे अगर हम बात कर रहे थे डेल क्रॉस एज की, ठीक है, डेल आपका क्या था? डेल हमने बताया ना, डेल इज द, ये आपको मतलब नोटेशंस याद रहने चाहिए। डेल बाय डेल एक्स इंटू ए एक्स कैप, डेल बाय, ये डेल ऑपरेटर है एग्जैक्टली, ठीक है, दिस इज योर डेल ऑपरेटर, ठीक है। सर जितनी बार लिखेंगे उतनी, जो मतलब जितनी बार आप इसको लिखेंगे इससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये डेल ऑपरेटर हो गया, और वेक्टर ए क्या है? ए एक्स कैप, ए वाई कैप प्लस ए जेड, और डेल आपका क्या था? डेल बाई वाई कैप डेल बाई डेल जेड इंटू, बताइए बना के करेंगे ना? क्रॉस तो बन जाएगी, मैट्रिक्स तो आपकी बन जाएगी, क्योंकि हम लोग जो भी क्रॉस प्रोडक्ट है जनरली मैट्रिक्स में ही सॉल्व कर दी दिखानी, मतलब हमें पहली बात तो एक्स ए एक्स का ए एक्स का ए होगा तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। बताइए। और ए एक्स का ए वाई से करेंगे तो क्या मिलेगा? AZ AZ मिलेगा। गुड, तो ये इसीलिए मैं कह रहा था इसको मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से एक सर्कल हम बनाते हैं, ये आपका AX है, ये आपका AY है, ये आपका AZ है, क्योंकि आपको पता होगा A क्रॉस B क्या होता है? मॉड A, जब सिंपल टर्म में मॉड A मॉड B साइन थीटा और एक यूनिट वेक्टर, तो ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन A क्रॉस B, मतलब A और B के बीच का एंगल है, ठीक है, ठीक है ना। तो अब जो यहाँ पे यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ पे AX का AY से करेंगे तो आपको AZ मिलेगा, नेक्स्ट वाला टर्म। AY का AZ से करेंगे तो AX मिलेगा, ठीक है। AZ का AX से करेंगे तो AY मिलेगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था कि डॉट प्रोडक्ट में A डॉट B cos थीटा आता था, ठीक है। तो वहां पे जो हम सिमिलर को मल्टीप्लाई करते थे तो उनके बीच का एंगल 0 हो जाता था, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती थी, इसलिए हमें इसका रिजल्ट 1 मिलता था, और डिसिमिलर वाले का 0 मिलता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ सिमिलर का मल्टीप्लाई करोगे, सिमिलर का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा, और डिसिमिलर का मल्टीप्लाई करोगे तो एक रिजल्ट आएगा जो कि उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू होगी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हम राइट साइड चलेंगे तो आएंगे वैल्यू, मींस AX का AZ से करोगे तो माइनस AY आ जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है जो बता रहा हूँ? मतलब क्लॉकवाइज आप चलेंगे तो क्लॉकवाइज ही चलेंगे, यूनिट वेक्टर्स का जो मल्टीप्लाई तो AZ आएगा, AY क्रॉस AZ करेंगे तो AX आएगा, AX AZ क्रॉस AX करेंगे तो AY आएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। लेकिन अगर आप AX क्रॉस AZ करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस AY आ जाएगा, AZ क्रॉस AY करेंगे तो माइनस AX आ जाएगा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग, अब आई थिंक अगले टर्म पे डिस्कस हो पाएगा, टाइम ओवर हो गया है, मेरी अगली क्लास भी है, तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। जस्ट वेट, स्टॉप शेयर कर देते हैं। आप लोग जरा अपनी अटेंडेंस वो ऑन कर दीजिए, सभी लोग अपनी अटेंडेंस ऑन कर दीजिए जरा। बोलिए, रोल नंबर 127, Yes, sir. 127, Yes, sir. 128, 129, 131, 131, 133, 133, ठीक है। वीडियो अब मैं फिर, ठीक है, तो देखिए Yes. 120, 131 से सुन लीजिए, 144 सर, मैं 139 बोल रहा हूँ कि सुन लीजिए। एंड को एनीवन एल्स किलो का हो गया, कर रही है, देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है।